भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक मुकाबला टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बेंगलुरु में बुधवार को खेला गया। इस मैच में डबल सुपर ओवर से नतीजा निकला। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा। यह ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन अब टीम इंडिया की यही ऐतिहासिक जीत, रोहित शर्मा की यही ऐतिहासिक मैच विनिंग पारी अब विवादों में आ गई है, क्योंकि रोहित शर्मा पर चीटिंग के आरोप लग गए। जी हां, आपने सही सुना, टीम इंडिया की ऐतिहासिक रोमांचक जीत अब विवादों में आ गई है, क्योंकि रोहित शर्मा पर चीटिंग के आरोप लग गए हैं और क्रिकेट के कई जानकार रोहित शर्मा पर आईसीसी के नियमों का हवाला देते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए धोखे का आरोप लगा रहे हैं। मैच में क्या हुआ, ज्यादातर चीजें आप जानते हैं, लेकिन मैं जल्दी कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। मैच में दोनों स्कोर टाई रहे। सुपर ओवर में मैच गया। सुपर ओवर में जब पहला सुपर ओवर खेला गया तो अफगानिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी की। स्कोर बोर्ड पर 16 रन अफगानिस्तान ने जोड़े और टीम इंडिया जब इस टारगेट को चेस करने के लिए आई तब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रीज पर थे। पहली 5 गेंदों पर टीम इंडिया की तरफ से 15 रन बना लिए गए, यानी कि टीम इंडिया को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे, रनिंग एंड पर थे। रोहित ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्हें लगा शायद वो तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने डगआउट में बैठे हुए रिंकू सिंह को कहा कि आप आइए, मैं डगआउट में जाता हूं, जिससे कि अगर बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती, आपको दौड़कर रन लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप मुझसे तेज दौड़ लेंगे और ऐसे में टीम इंडिया को जीत मिल जाएगी। रोहित का फैसला काफी काबिल तारीफ माना गया कि रोहित ने खुद ही अपने आप को क्रीज छोड़ने का फैसला लिया। आईसीसी के नियम क्या कहते हैं, वो आउट थे या रिटायर्ड हर्ट थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस गेंद पर रिंकू सिंह आए, रन आउट हो गए, मैच दूसरे सुपर ओवर में चला गया। दूसरे सुपर ओवर में रोहित शर्मा फिर बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने 11 रन बनाए और रोहित शर्मा के वही 11 रन टीम इंडिया की जीत और हार में एक अहम किरदार निभाने वाले साबित हुए। अब विवाद क्या है, चलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा मामला बताता हूं। दरअसल रोहित शर्मा जब पहले बार सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर डगआउट में गए, तब वो आउट थे या रिटायर्ड हर्ट थे, इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। क्योंकि आईसीसी का नियम कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी टी20 ओवर के सुपर ओवर के पहले वाले सुपर ओवर में आउट हो जाता है तो वो दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता। आईसीसी का नियम क्या कहता है, चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूं। सुपर ओवर को लेकर एमसीसी के नियम क्या कहते हैं, आईसीसी के नियम क्या कहते हैं, ये सुनिए। तो पहला नियम यह है कि अगर कोई बल्लेबाज बीमारी या किसी हेल्थ समस्या से रिटायर होता है तो रिटायर्ड हर्ट माना जाएगा और पारी में फिर से बल्लेबाजी भी कर सकेगा। अगर बैटर फिर से बल्लेबाजी करने नहीं आ सका तो उसे रिटायर्ड नॉट आउट ही माना जाएगा। वहीं दूसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई बल्लेबाज इस नियम के अलावा किसी और कारण से पेविलियन लौटता है तो उसे रिटायर्ड आउट माना जाएगा। जी हां, रिटायर्ड आउट माना जाएगा, यानी बल्लेबाज पारी में फिर से बल्लेबाजी नहीं कर सकता। हां, अगर कोई विपक्षी टीम का कप्तान उसे परमिशन दे देता है तब ऐसा हो सकता है कि कोई रिटायर्ड आउट हुआ खिलाड़ी दोबारा बल्लेबाजी करने आ जाए। अब सुपर ओवर का नियम यह कहता है कि एक सुपर ओवर में आउट हुआ एक बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी नहीं कर सकता। तो ये 3 चीजें हैं। अब रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट हुए, इसलिए नियमों के अनुसार उन्हें दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी का हक नहीं था। बावजूद इसके वो बल्लेबाजी करने के लिए भी आए, टीम के लिए 11 रन भी बनाए, जो कि टीम इंडिया की जीत हार का अंतर पैदा करने के लिए काफी रहे। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के कप्तान की तरफ से दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी की इजाजत दी गई थी या नहीं दी गई थी, यह एक अलग मसला है। लेकिन अभी रोहित शर्मा ने दोबारा बल्लेबाजी की, इसे लेकर एक विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि रोहित शर्मा पर आईसीसी के नियमों को ताक पर रखने के आरोप लग रहे हैं। अब एक बल्लेबाज एक ही मैच में 3 बार बल्लेबाजी करने के लिए आएगा तो उससे सवाल तो पूछा ही जाएगा। रोहित शर्मा से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सवाल भी पूछा गया। रोहित शर्मा ने कहा, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब एक डबल सुपर ओवर मैच में कोई 3 बार बल्लेबाजी करने के लिए आए। मैंने आईपीएल के एक मैच में 3 बार बल्लेबाजी की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि अगर रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के कप्तान की तरफ से इजाजत नहीं दी जाती तो शायद वो दूसरी बार सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ सकते थे। लेकिन रोहित आए, उन्होंने बल्लेबाजी की। अब अगर उन्हें इजाजत नहीं दी गई तो ऐसे में आईसीसी के नियमों को यहां पर कहीं ना कहीं ताक पर रखा गया। ये रोहित शर्मा का फैसला धोखाधड़ी तो कहा जाएगा, लेकिन टीम इंडिया जीती है, इसलिए भारतीय फैंस इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। आईसीसी के नियम क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया, पूरा विवाद क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन रोहित शर्मा का यह फैसला
आप समझदारी भरा फैसला कहेंगे या फिर एक ऐसा फैसला कहेंगे जो कि वक्त के तकाजे में उस वक्त लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसे शायद गलती से ले लिया गया, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। आप इसको लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 को।